राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जी महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
उपासना मार्ग के, भक्ति मार्ग के साधक के लिए एक बड़ा ही सर्वोत्तम गहना है। गहना पहनने वाला भी होता है और गहने का अर्थ होता है स्वीकार करना, ग्रहण करना। उपासना मार्ग के पथिक के लिए, भगवत मार्ग के पथिक के लिए एक बहुत सुंदर धारण करने योग्य बात है, गहने योग्य बात है निरपेक्षता। भगवान के दिव्य संतों के लक्षणों में भी भगवान कहते हैं कि हम उसकी चरणरज अपने मस्तक पर धारण करते हैं जो निरपेक्ष है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो निरपेक्ष है वही शांत रह सकता है। ऐसे जो मुनि हैं, संत हैं, भक्त हैं, उनकी चरण रज भी प्रभु अपने मस्तक पर धारण करते हैं। निरपेक्षता का अर्थ क्या है? आकांक्षाओं का त्याग। किसी से भी कोई आकांक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं। निरपेक्ष हम कब नहीं हो पाते हैं? जब सामने वाले व्यक्ति को या स्थिति को या वृत्ति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तब हम उससे अपेक्षित हो जाते हैं कि ये हम जैसा कह रहे हैं वैसा करे, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हमारे साथ बर्ताव करे। जब वैसा नहीं होता तो उससे द्वेष आदि उत्पन्न हो जाते हैं, निरपेक्षता नहीं आ पाती। निरपेक्ष साधक जो है, उदासीन साधक जो है, वह सब प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। ये पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य सूत्र है। उदासीन साधक, निरपेक्ष साधक सारे प्रपंचों से दूर हो जाता है। कोई प्रपंच उसे क्लेशित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। ये निरपेक्षता का महत्व है। किसी से कोई आशा नहीं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है, आशा ही दुख का कारण है। अमुक व्यक्ति हमारे हिसाब से चले, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करे, या अमुक परिस्थिति हमारे हिसाब से हो। जब ऐसा नहीं होता तो क्लेशित हो जाता है चित्त, परेशान हो जाता है, विकल हो जाता है। लेकिन निरपेक्ष उपासक का जीवन कैसा होता है? उसके जीवन में अगर पत्थर आते हैं तो वह पुष्प बन जाते हैं, कांटे आते हैं तो वह कांटे नहीं रहते, फूलों का हार बन जाते हैं। इसलिए जो निरपेक्ष होता है, सदा एक रस आनंद उसके हृदय में बना रहता है, सदा एक रस आनंद। क्योंकि दुख जो है वो अपेक्षा में है, कामना में है। किसी से भी कोई भी कामना, किसी से भी कोई भी अपेक्षा हमें क्लेशित करके ही रहेगी। हमें निश्चिंत नहीं रहने दिया जा सकता किसी भी अपेक्षा के अंतर्गत रह के। इसलिए सबसे बड़ा गहना, धारण करने योग्य बात श्रृंगार साधक के लिए क्या है? निरपेक्ष रहना, किसी से कोई लालसा नहीं। असम्मान में तभी क्लेश होगा जब सम्मान की लालसा होगी। भाई अमुक आए, सामने से प्रणाम करे, नमस्कार करे, दंडवत करे, वाह वाह कहे, तो जब वो नहीं करेगा तो क्लेश होगा, अशांति होगी। तो क्या क्लेश देने वाला हुआ? अपेक्षा। और जब ये बात ही नहीं है कि कोई भी मेरा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहा है वह, तो उसके हृदय में ये बात नहीं आएगी कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी पहले से कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई लालसा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। जो हो जाता है उसके लिए तो वह प्रसाद है, जो मिल जाता है। प्रसाद में ये सोचा थोड़ी जाता है कि अमुक वस्तु मिले, अमुक वस्तु मिले, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसे पदार्थ हों। पदार्थ बुद्धि करना प्रसाद में अपराध है। लेकिन इसी प्रकार जो निरपेक्ष उपासक तो होता है, उसका जीवन भी प्रसाद स्वरूप हो जाता है। उसे जो प्राप्त होता है वो प्रसाद रूप से, कृपा रूप से ग्रहण करता है
उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि ऐसा ऐसा हो, इसलिए वो सदा आनंदित बना रहता है, सदा आनंदित बना रहता है। कोई पत्थर मारे तो उसके लिए फूल की वर्षा होती है, कोई जहर पिलाए तो उसके लिए वह अमृत होता है जो निरपेक्ष होता है। हाँ हाँ, और उस निरपेक्षता का एक ही मार्ग है, अपेक्षाओं को छोड़ देना, अपेक्षाओं को छोड़ देना। और निरपेक्षता आपके हाथ में है, कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता है। निरपेक्ष आप स्वयं हो सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं कह सकता कि आप निरपेक्ष हो जाइए। आपके हृदय की निष्ठा ही आपको निरपेक्ष बनाती है। किसी से कोई लालसा नहीं, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, किसी से, बस अपने गुरु प्रदत्त उपासना में लगे रहना, बस यही जीवन का एक रहस्य बन जाता है, एक आदर करने योग्य बात रह जाती है उपासक के जीवन में। बस अपनी गुरु प्रदत्त उपासना में लगे रहना। और जब तक निरपेक्षता नहीं आती है, जब तक आकांक्षाएं बनी रहती हैं, तब तक एक रस उपासना पद्धति में भी चित्त नहीं लगता। अपने सब जन भगवत मार्ग के पथिक ही हैं, खूब गौर से अपनी जीवनचर्या को देखें तो जहां आकांक्षा है वहां उपासना नहीं है, जहां आकांक्षा है वहां उपासना नहीं है, और जहां उपासना है वहां आकांक्षाओं का नाश है। आप देखिए, कभी भगवत कृपा से, ऐसा महापुरुषजन बताते हैं कि कभी भगवत कृपा से भगवान में चित्त डूब रहा हो, उनके लिए रोना आ रहा हो, उनसे वार्ता की जा रही हो, और कोई गाली दे जाए तो उसका कोई प्रभाव होता है क्या? कोई तिरस्कृत कर जाए, कोई अवहेलना कर जाए, कोई प्रतिकूलता दे जाए, तो क्या उस प्रतिकूलता का कोई प्रभाव पड़ता है उस समय में, जिस समय हम तन्मय हैं प्रभु से? तो सब अगर झांक कर देखें अपने हृदय में कि प्रभु के प्रति जब हम पुकारते हैं, उनके सामने बैठे रोते हैं, तो कोई गाली भी दे जाए तब भी इच्छा होती है कि उसके चरणों में प्रणाम करें। क्योंकि रोना जब ही आ रहा है उपासक को, जब वो अपने अंदर अयोग्यता देख रहा है कि इतबौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताकू एक कृपा बिना और जतन को नाही। जब ये भावना आती है तभी रोना आता है। जो उपासना पद्धति में चल रहा है कि मैं तो कहाँ बौना, और कोई बौना व्यक्ति आकाश में लगे हुए फल को प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकता है? वैसे ही बौना है वो। एक ही उपाय है कि वह फल कृपा कर दे और स्वयं हस्त कमल में आ जाए, बस यही उपाय है। तो जब ये भावना होती है तब उपासक को रोना आता है कि कृपा करो प्रभु। जब ये भावना आती है कि मैं नीच हूं और मुझ पर प्रभु कृपा करें, तो फिर किसी पे दोष दर्शन नहीं होता। अब क्या होता है कि ये जो भावना है वह अस्थाई रहती है, स्थायी नहीं रहती हमारे चित्त में। तो जिस समय अस्थिर भाव से भावना रहती है, उस समय ना किसी के द्वारा क्लेश दिए जाने पर हम क्लेशित होते हैं, ना किसी के द्वारा गाली दी जाने पर हम उस गाली को स्वीकार करते हैं, वरन भगवान से यही कहते हैं कि आपकी अत्यंत कृपा है, ये मेरे को मेरी सच्चाई दिखा रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूं नाथ, अदम हूं, नीच हूं, पामर हूं, अब तो स्वीकार करिए। ये होता है। निरपेक्षता तभी आती है जब उपासना पद्धति में लग जाया जाता है। उपासना में लगा हुआ उपासक कभी भी किसी से कोई द्वेष नहीं कर सकता, कभी किसी से कोई राग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने प्रीतम से ही फुर्सत नहीं है। नाहिन रहो हियमर ठोर, अपने गुरु प्रदत्त उपासना में वे दिन रात लगा है। कोई गाली दे जाता है तो उसको प्रणाम करता है, और कोई वाह वाह कर जाता है तो उसको प्रणाम कर देता है। उसके लिए वाह वाह करने वाले और गाली देने वाले में जरा भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ये बात कब आती है? जब हृदय में किसी से कोई आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा होगी तो ये बात नहीं आएगी। फिर तो ऐसी बात आएगी, अब हमारी धारणा है, हम आपके प्रति एक धारणा बिठा रखी है कि ऐसे ऐसे हमारे सामने इनका ऐसा बर्ताव होना चाहिए, अब उसके प्रतिकूल हुआ तो क्लेश होगा चित्त को। तो किसने क्लेश दिया? व्यक्ति ने, हमारी वृत्ति ने क्लेश दिया, हमारी अपेक्षा ने क्लेश दिया। इसलिए
अपेक्षा रहित होकर, निरपेक्ष होकर जो इस मार्ग में चलता है, उपासना पद्धति में लगकर, अब जो हुआ सो हुआ, अब लो नसानी अब ना नसय हो, इस भावना को धारण करके कि अब जो मेरा समय बर्बाद हुआ, मैं हाथ उठा के कहता हूं उन्हीं के बल से कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो प्रभु सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि ये बात कहने की भी सामर्थ्य प्रभु ही दे रहे हैं, उसका सहयोग करते हैं प्रभु। आप सोचते हैं कि हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु की इच्छा हुई है कि ये अब जीव इस संसार समुद्र से पार हो जाए, तो हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम इस संसार समुद्र से पार हो जाएं। प्रभु की इच्छा से हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए अब जो उपासना पद्धति मिल गई है, जो उपासना मिल गई है, जो नाम मिल गया है श्री गुरुदेव के मुख से, बस उस पर निष्ठावान होकर जो समय बीत गया उसको भूलकर, उसका पश्चाताप बस इस भाव से कि आगे ना वे समय बिगड़ पाए, बस इस भावना से उसका पश्चाताप हो, वरन बाकी उसका भी चिंतन ना हो। जो समय बीत गया, अब लो नसानी अब ना नसय हो, ऐसी भावना धारण करके गुरु प्रदत्त उपासना में लग जाना चाहिए। जो श्वास बीत गए, अब स्मरण करने से, सोचने से वे श्वास लौटेंगे तो नहीं। एक श्वास बीत गया, अब वो हम सोचे हाय 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 वो बीत गया, तो अब हाय हाय करने में भी बीता जा रहा है अगला श्वास, उसका स्मरण नहीं करना हमें। जो श्वास बीत गए वे लौटेंगे नहीं, उनका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग जो होना था वो हो गया। अब जितने बचे हैं उनको बड़ी सावधानी से भगवान के भजन स्मरण में लगा देना, यही उपासक का कर्तव्य है। सावधानी से, सावधानी किस बात की? किधर भी दृष्टि ना करे, बस देहु दया कर दान न भूलों केली को। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस पंक्ति का रहस्य बतलाया कि भगवत रसिक देव जी ये तो कह ही रहे हैं प्रियालाल से कि आप कृपा करके मुझे ये दान दीजिए कि आपकी दिव्य केली को मैं ना भूलूं, लेकिन एक रहस्य की बात, देव दया कर दान न भूलों केली को। ये जो आपकी संसार रूपी केली क्रीड़ा चल रही है, ये मैं ना भूलूं कि इन सब रूपों में आप हो। देव दया कर दान न भूलूं केली, इस क्रीड़ा को, इस खेल को ना भूलूं, कभी ना भूलूं कि हे नाथ आप ही सब रूपों में मुझसे प्रेम कर रहे हो, और अगर कोई प्रतिकूलता मेरे मान्यता के अनुसार दे रहे हो, मेरी मानी हुई प्रतिकूलता है या है नहीं है, ऐसा नहीं। अब जैसे मान्यता प्रतिकूलता की, किसी व्यक्ति को कोई फल पसंद है और दूसरे ही व्यक्ति को वह फल पसंद नहीं है, तो इस व्यक्ति को पसंद है और उस व्यक्ति को पसंद नहीं है, इसमें फल की क्या गलती है? दोनों व्यक्तियों की मान्यता की बात है, स्वीकृति की बात है कि मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, फल की इसमें कोई गलती तो नहीं है ना। इसी तरह सर्वत्र प्रभु है, वही एक फल रूप से विराजमान है, लेकिन ये अच्छा है ये बुरा है, ये मान्यता किसकी है? हमारी मानी हुई। ये जो विधान घटा ये प्रतिकूल है कि अनुकूल है, ये मान्यता किसकी है? हमारी मानी हुई। वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो स्थिति, वो वृत्ति प्रतिकूल हो ना हो, लेकिन हमने मान लिया वो प्रतिकूल है तो फिर प्रतिकूल है। हमने मान लिया कि ये अनुकूल है तो अनुकूल है। देखो विषय हमें अनुकूल लगते हैं, लेकिन गुरुजन कहते हैं ये प्रतिकूल है, तो ऐसी ठसाठस मान्यता बैठ गई है दिमाग में कि कितना भी गुरुजन करें तब भी हमें वो अनुकूल ही लगती है। तो क्या परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल होती है? नहीं, हमारी दृष्टि अनुकूल या प्रतिकूल होती है। परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती, परिस्थिति तो भगवान का भेजा हुआ मंगल विधान होता है। अब इसको जितनी जल्दी उपासक समझ जाता है उतनी जल्दी आनंदित हो जाता है। बस ये ही स्मरण बनाए रखना है सावधानी से कि आपकी ही सर्वत्र लीला चल रही है, इसलिए उन्हीं की स्मृति हो, उन्हीं का स्मरण हो, उन्हीं की कृपा प्राप्ति की लालसा हो। अब जितना समय बचा है उनको बड़ी यही सावधानी
कि किसी भी वृत्ति में हम फंसने ना पाए, कोई भी व्यक्ति हमें परेशान ना करने पाए, हमारे भजन में बाधा ना उत्पन्न करने पाए। अब किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी तो हम उस पर ही एकदम आप बबूला हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। उसने बाधा उत्पन्न नहीं करी। महापुरुषों का कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई बाधा उत्पन्न कर दे तो उस पर टूट पड़ो। बाधा अगर उत्पन्न हुई है तो वो हमारी कमी से उत्पन्न हुई है, दूसरे से नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं हमें साउंड से दिक्कत होती नाम चलाने में, मंत्र चलाने में, तो हम साउंड के समीप खड़े होते एकदम और खूब नाम मंत्र चलाते, साउंड नहीं बंद कराते। इसी प्रकार हर वृत्ति के साथ ही कोई भी हमारी परिस्थिति को बदल नहीं रहा है, कोई भी हमें क्लेशित नहीं कर रहा है, हमारी वृत्ति हमें क्लेशित कर रही है। हम अपने द्वारा ही अपने से क्लेशित हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये सावधानी, हमें कोई भी क्लेशित ना करने पाए, हम निर्द्वंद हो जाएं, कोई भी द्वंद हमें परेशान ना करने पाए। इस सावधानी को रख के भजन स्मरण में बिताए अपना समय। सारा विवेक बटोर कर बार बार ये निश्चय करे कि यहाँ की कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी, कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। सारा विवेक बटोर करके इस बात में लगाए। महापुरुषजनों की वाणी है, सारा विवेक बटोर कर बार बार ये निश्चय करे, बार बार, क्योंकि बार बार मन हमारे इस निश्चय को मिटाता है ना। तो महापुरुषजन कहते हैं बार बार यही निश्चय करो। फिर ये कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, सब झूठा है, तो मन कहता है कहाँ झूठा है, दिख तो रहा है सब। लेकिन महापुरुषजन कह रहे हैं कि झूठा है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बार बार उसे निश्चय कराना है। स्वप्न में जैसे खूब हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला मकान खूब मिले और जहां जगे तो वहां कुछ नहीं था, तो वो सत्य था क्या? स्वाप्निक पुरुष के लिए सत्य था, लेकिन जगह सब कुछ नहीं था। तो वो या तो हंसता है अनुकूल स्वप्न को देखकर, या प्रतिकूल स्वप्न आ जाए तो घबरा जाता है। ऐसा ही होता है। महापुरुषजन कह रहे हैं संसार असत्य है, झूठा है, तो हमें झूठ लगता है। महापुरुषजन कहते हैं ये स्वप्न है, तो हमें लगता है कहाँ स्वप्न है, हमें तो सब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्वाप्निक पुरुष हैं, स्वप्न में ही हैं हम। जब तक जगेंगे नहीं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निशा में, मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। इस स्वप्न को मिटाने के लिए बार बार ये निश्चय करना पड़ेगा। क्या निश्चय करना पड़ेगा? कि ये झूठा है, ये झूठा है। इसलिए महापुरुषों ने एक बार के लिए नहीं कहा कि एक बार निश्चय करो कि ये सब झूठा है। कह रहे हैं सारा विवेक बटोर कर बार बार ये निश्चय कीजिए कि यहाँ की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। धन, परिवार, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। खूब अच्छा खासा धन मिल जाए, परिवार सुखी रहे, पुत्र को शानो शौकत मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, बस यही सब आकांक्षाओं में लोग भ्रमण कर रहे हैं। और महापुरुषजन कह रहे हैं ये सब यहीं रह जाएंगे। धन भी, परिवार भी, पुत्र भी और मान प्रतिष्ठा भी। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कौन पूछता है आज उन्हें? कितना कितना उन्होंने लोगों को क्लेश दिया, कौन उनकी बात को कहने वाला है? कौन उन्हें याद करने वाला है? अरे कोई भगवान के नाम को याद नहीं करता तो उन्हें तो तब याद करेगा। और हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना है जीवन में कि लोग हमें याद करें कि कोई था। आजकल लोगों की धारणा, कोई हमें याद करे कि अमुक था। तो भगवान को याद नहीं करता जो हैं, और तुम तो हो ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, बीच में भास रहे हो, तो तुम्हें कौन याद करेगा? भगवान तो हैं, त्रिकाल सत्य हैं, उन्हें कोई स्मरण में नहीं ला रहा, उनका कोई नाम जप नहीं कर रहा, तो हमारा और तुम्हारा नाम जप कौन करेगा? कि अमुक थे, वो थे में ही रहेगा, बस कोई स्मृति में नहीं लाएगा। और जो नहीं रहेगा उसके लिए इतनी चेष्टाएं हैं दिन रात, उदर भरण सोई धर्म सिखावा।
कैसे भी पेट भर जाए, बस वही धर्म है हमारे लिए, और कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी की पंक्ति है, उदर भरण सोई धर्म सिखाओ। और सत्य वस्तु क्या है, ये कुछ साथ नहीं जाएगा। अच्छा, ये ज्ञान किसको नहीं है? बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबको ये ज्ञान है, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन भजन ना होने के कारण, नाम जप ना होने के कारण ये बात केवल यहीं तक सीमित है, यहां नहीं पहुंची है, हृदय तक नहीं पहुंची है। कल्याण उसी का होता है, आनंदित वही होता है जो सत्य की बातों को हृदय से स्वीकार कर लेता है। हृदय में नहीं है तो क्लेशित है। सत्य की बातों को, प्रभु के वाक्यों को, प्रभु के वचनों को हृदय से स्वीकार कर ले, वही आनंदित होता है। महापुरुष जन कह रहे हैं ये सब यहीं रह जाएंगे, तो बस मान ली जाए अब बात। मन अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर आपके साथ चलेगा। अब आपने जो संस्कार इकट्ठे किए, इन सबको प्राप्त करने के लिए जो आपने अनेक प्रकार के पापाचरण किए, वे आपके साथ जाएंगे। अब उनका क्लेश आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में जो सबसे अच्छी बात है, सावधानी पूर्वक उसको ही मन में भरिए। और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छे कौन है? भगवान। भगवान के नाम रूप लीला धाम को ही हृदय में भरना है। उनसे उत्तम कुछ भी नहीं है, उन्हीं को भरिए। सब चिंता छोड़कर प्रभु में बना दीजिए, बनाने की चेष्टा कीजिए। सब चिंताएं छोड़कर, चिंताएं यही सब देने वाले हैं। धन, परिवार, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा, हमारा मान बना रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे पास जो धन है वे आजीवन तक बना रहे, कुल कुलांतर तक हमारे कुल में वंशज आगे आने वाले उसे भोगें। ये आकांक्षाएं हमें क्लेशित करती रहती है, निरंतर आनंद में नहीं रहने देती, प्रभु में चित्त को नहीं रहने देती। सब चिंता छोड़कर प्रभु में बना दीजिए, बनाने की चेष्टा कीजिए। स्वयं अनंत आनंद में आप डूब जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा, सब छूटेगा। लेकिन पूज्य महाराज जी कहते हैं कि छूटना तो सब है ही, आप छोड़ दोगे तो आपको उपहार मिलेगा। आप छोड़ दोगे तो आपको एक उपहार मिलेगा। क्या उपहार मिलेगा? आप जीवन मुक्त हो जाओगे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, मन पचते हैं अवसर बीते। अंत समय में आपका सब साथ छोड़ देंगे। कितने बड़े बड़े आप खूब अपनी बुद्धि को दौड़ा करके देखें कि कितने बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग, जब उनका अंत समय निकट आता है तो कोई उनके साथ नहीं होता। उनके साथ अर्थात वो जिस वृत्ति को उस समय महसूस कर रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं कि सामने ऐसी विपरीत भयावह स्थिति है। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो करोड़ों बिच्छू जैसे डंक मारे, ऐसा क्लेश होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मते समय और मरते समय असह्य दुख होता है। तो उस सारे जीवन में जो कुछ किया पापाचरण आदि, वो ऐसे दिखता है जैसे टीवी में कोई फिल्म देखो, ऐसे दिखता है। अब वो जब देखता है अपने पापाचरणों को कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो वो घबराता है जीव। वो अनेक प्रकार के वो जो यमपाश लेकर के जो यम के पार्षद हैं वे आते हैं, जब उसके प्राणों को खींचते हैं तो अत्यंत क्लेश होता है। तो आप नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़वा दिया जाएगा। काल तमाचा मारेगा एक और जबरदस्ती छुड़वा देगा सब कुछ। लेकिन आपने विवेक के द्वारा अगर छोड़ दिया तो आपको उपहार क्या मिलेगा? आपकी मृत्यु मंगलमय हो जाएगी। भक्तों के लिए मृत्यु क्या कहा गया? जैसे किसी हाथी को माला पहना दी जाए पुष्पों की, तो उसको पता भी नहीं लगता कि कब वो टूट के गिर गई। हाथी को माला पहना दी जाए तो उसको पता भी नहीं लगता कि कब टूट के गिर गई। इसी प्रकार भक्तों के प्राण छूट जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। सामने प्रियालाल हैं, सामने सखियों से आविष्कृत श्री लाडली जी हैं, उनको देखते देखते कब ये शरीर छूट गया और कब नित्य संगिनी बन गई वो लाडली जी की, पता ही नहीं लगता। जो दुसह दुख होता है जन्म मरण का, वे भक्तों को अनुभव में नहीं आता। ये मिलता है। लोग कहते हैं क्या मिलता है भजन से? ये मिलता है। आपने विवेक के द्वारा
अपनी आसक्ति को त्याग दिया, छोड़ दिया कि संसार में मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है, मेरा कर्तव्य, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल प्रभु से मिलना है, बाकी सब ये बस जैसे बीच ट्रेन का सफ़र करने में बहुत सारी व्यवस्थाओं का सामान लेकर के हम उस गाड़ी के डिब्बे में रहते हैं, लेकिन ये बात हृदय में बनी रहती है कि यहाँ मुझे नहीं रहना है। जैसे किसी धर्मशाला में जाकर रहते हैं तो अपनी उपयोग की वस्तु ले जाते हैं, लेकिन ये बात हृदय में बनी रहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। ऐसी बात ये बनी रहे। हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, अपने कर्तव्य जो हमें उनके परिवार के पोषण के लिए भगवान ने दिए हैं उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय में एक बात बनी हुई है, क्या कि मेरा घर ये नहीं है, मुझे अपने घर पहुंचना है। जैसे धर्मशाला में रुका हुआ व्यक्ति अगर 6 महीने भी उस धर्मशाला में रुक जाए तब भी उसके हृदय में ये बना रहता है कि ये धर्मशाला है, घर नहीं है। इसी प्रकार हमारे हृदय में ये बात बनी रहे कि यहाँ से हमें जाना है, और जब ये बात हृदय में आती है, विवेकवती बुद्धि से हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ साथ नहीं जाएगा, तब उपासना में रंग आता है, और उस उपासना के रंग में रंग कर उपासक प्रेम रंग में रंग जाता है। ये जीवन का लाभ है, यही जीवन में महत्वशाली बात है। इसलिए निरपेक्ष रहकर, किसी से कोई भी अपेक्षा ना रखकर, हम थोड़ा धारण कर के देखें इस बात को, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। कोई हमें प्यार करता है तो जय श्री राधे, कोई हमसे दुश्मनी रखता है तो जय श्री राधे। दुश्मनी करने वाले भी नाथ आप ही लीला कर रहे हो, और प्यार करने के वाले नाथ आप ही प्यार करने की लीला कर रहे हो। मैं आपको ही देखूंगा और किसी को नहीं देखूं। देखो प्रहलाद जी महाराज, कितनी विपरीत परिस्थिति आ रही हैं, लेकिन उस परिस्थिति में वे परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं, वे अपने प्रभु को देख रहे हैं। तो हर परिस्थिति प्रभु को देखने का परिणाम क्या हुआ कि हर परिस्थिति उनके लिए मंगलमय हो गई। परिस्थिति यद्यपि प्रतिकूल थी, लेकिन सारी परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल हो गई। क्यों? केवल और केवल अपने प्रभु को देखने के कारण। मेरे प्रभु ही लीला कर रहे हैं, मेरे प्रभु ही लीला कर रहे हैं। ऐसी बात हृदय में आए। चलते हैं, बाद ग्राम में अद्भुत बधाइयां गाई जा रही हैं। अभी जन्मोत्सव मनाया ही जा रहा है। 10 दिन तक बाद ग्राम में जन्मोत्सव बना, आज 8वां दिन है। 10 दिन तक अद्भुत बाद ग्राम में श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी ने श्री हितजू का अद्भुत बधाई उत्सव मनाया। कल श्रवण किया कि श्री लाडली जू पालना में झूलते हुए श्री हित प्रभु को देख करके आई और स्वयं अपनी गोदी में लेकर के दुलार किया। फिर पुनः अपनी दिव्य केली में सम्मिलित हुई। लेकिन आज प्रातः काल से ही लाडली जू के हृदय में एक बेचैनी है, और प्रिया जू कह रही हैं कि ललिते, हमने निकुंज में तो हितोत्सव खूब धूमधाम से मनाया, खूब आनंद से मनाया, यहाँ खूब बधाइयाँ लुटाई। हित सजनी जू को व्यासनंदन जी के रूप में हमने अपनी गोदी में खिलाया, लेकिन एक टीस है हृदय में। क्या प्राणेश्वरी? सखियों ने कहा, आज्ञा करें, आप क्यों क्लेशित हो रही हैं, आप बताइए। हमारे हृदय में ये भाव है कि हम हितोत्सव एक बार भूलोक पर जाकर, जहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए हैं, हमारी सजनी जो प्रकट हुई हैं, वहां जाकर के मनाएं। निकुंज में तो हमने मना लिया, कल पालने में भी हमने झुला दिया, लेकिन बधाई देना भूल गए। उनके रूप में इतने आसक्त हो गए कि बधाई उत्सव नहीं हो पाया। तो हमें बधाई उत्सव करना है। सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर बोलें, लाडली जू जैसी आपकी इच्छा शिरोधार्य। तो सारी सखियों ने प्रणाम किया। नमो नमो श्री व्यास कुंवर श्री तारानंदन, जुग जुग जीवो लाल रसिक प्रणितन मनरंजन। आपके जो प्रणत जन हैं, आपके जो शरणागत जन हैं,
उनके मन का रंजन करने वाले हे व्यास नंदन, हे व्यास कुमार, हे तारानंदन, आपकी जय हो, आप जुग जुग जी में, जुग जुग जी में। सारी सखियां आह्लादित हो रही हैं। जनमत व्यास कुमार रसिक जन सब ही फूले, पूजी मन अभिलाष सकल श्री हित रस झूले। सब प्रेम रस में अवगाहन कर रहे हैं। जैसे ही व्यास कुमार का जन्म हुआ है, सारे रसिकों के हृदय में अत्यंत आनंद का, उत्साह का उबाल आ गया है। श्री राधा वल्लभ लाल महानंद भरे हैं, बिनय करत हैं लाल प्रियासों सुख वितरे हैं। हे सुख का वितरण करने वाली हे प्रियाजू, श्री राधा वल्लभ लाल जी अत्यंत आनंदित हैं। और आनंदित होकर के श्री प्रियाजू से लालजू महाराज बोले कि लाडली जू आप बड़ी आज आनंदित दिख रहे हो, क्योंकि सखियों और लाडली जू के बीच में वार्ता हो गई है कि सब व्यवस्थाएं बनाओ, हमें आज भूमंडल पर जाकर के महाप्रभु की बधाई का गान करना है, बधाई गानी है। तो बड़ी आनंदित हैं श्री लाडली जू इस बात का स्मरण कर करके। राधा वल्लभ लाल आए और आकर के श्री प्रियाजू के मुख कमल की ओर देखा तो बड़े आनंदित हुए। आहा आहा, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्यारी, आज बड़ी आप उत्साह में हैं, ऐसी क्या बात है, हमें भी बतलाइए। अहो आहा मम स्वामिनी श्री हित प्राण प्यारी, आज कहा उत्साह कहो जीवन आधारी। हे मेरी जीवन की आधार, प्राण प्यारी, प्राण वल्लभा, हे स्वामी, आज किस विषय में आप उत्साहित हैं, क्या कारण है? जो जो सुख में जतन जतन करी किंचित पाऊं, आज महा आनंद सुरस बरी उमड़ाऊं। आज महासुख रूप विपिन फूलो सुखदाई, सखी वृंद अति पुलकी सकल पंक्षी कुलकाई। आज मैं देख रहा हूं प्रियाजू, धाम की एक अद्भुत शोभा हो रही है। आज वृंदावन में अद्भुत प्रकार के पुष्प खिले हैं। सारी सखियां बड़ी पुलकित होकर के भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, मान लो किसी की व्यवस्था कर रही हो। ऐसा क्या हुआ है? सारे पंक्षी कूक रहे हैं लाडली जू, बड़ी उत्साहित हैं सब। नहीं जानू यह कहा आज अद्भुत सुख दर से, जित जित देखूं नैन अधिक सुंदर छवि बर से। पता नहीं लाडली जू क्या बात है, लेकिन मुझे आज सब उत्साहित दिख रहे हैं। जहां जहां मैं देखता हूं तो जैसी सुंदरता मैं रोज देखता तो उससे अधिक सुंदरता सब जगह मुझे दिखाई दे रही है। क्या बात है लाडली जू? बार बार करी विनय प्रियासों बोलत प्यारे, प्यारी सुनी उन्मत्त महाविभल सुख भारे। ज्यों ज्यों लाडली जू से लालजू महाराज पूछ रहे हैं तो लाडली जू स्मरण कर करके विभल होती जा रही हैं। क्या आज मुझे हित सजनी जू का बधाई उत्सव करना है भूमंडल पर जाकर। तुम नहीं जानो लाल बाद हित रस प्रगट्यो है, बाद ग्राम श्री व्यास सदन रस पुंज बट्यो है। श्री व्यास नंदन जो प्रकट हुए हैं, प्रेम रस प्रकट हुआ है बाद ग्राम में। आज हम सबको वहीं जाना है, वहीं पर आनंद लेना। आप तो लालजू महाराज बड़े आनंदित हुए। लाडली जू, आप अपनी सखियों से कितना प्रेम करती हो, इतनी उत्साहित हो, चलो चलो हम भी चलेंगे। बोले आपको तो चलना ही है। मेरी श्रीहित अली तहाँ जन्मी सुख राशि, ताको यह जू प्रभाव महाकरुणा की राशि। श्री लाडली जू कह रहे हैं कि मेरी हित सजनी, मेरी हित अली श्री व्यास नंदन जी के गृह में प्रकट हुई हैं। और वो क्या है? करुणा की राशि हैं, करुणा की समुद्र हैं। ऐसी श्रीहित सजनी है। तो मेरी श्रीहित अली तहाँ जन्मी सुख राशि, ताको यह जु प्रभाव महाकरुणा की राशि।
आजु सकल रस पूरी देऊं मैं रसिकन माही, मेरो और अभिलाष फलो हित रस बिल साही। मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हुई है, श्री हिज्जू प्रकट हुए हैं। आज मैं समस्त रसिकों के हृदय को रस से परिपूर्ण कर दूंगी। लाडली जी इतनी उत्साहित है, आज समस्त रसिकों के हृदय को मैं रस से परिपूर्ण कर दूंगी। आज सकल रस पूरी देऊं मैं रसिकन माही, मैं रसिकों के मध्य में रस को प्रकट करने वाले हितरिवंश चंद्रजू की बधाई का गायन करूंगी तो सारे रसिकों के हृदय में प्रेम आनंद प्रकट हो जाएगा। सखी जूथ सब बोली प्रियासों बिहसी कहो है, अब चलिए तारा सदन बधाई देन चयो है। सारी सखियां खड़ी हुई हैं, लालजू से बोली, लालजू प्रिया जी ने बड़ी प्रसन्नता से आदेश दिया है कि आज श्री तारा सदन में, व्यास सदन में जाना है और खूब बधाई बांटनी है, खूब बधाई देनी है। लालजू बोले हाँ हाँ खूब चलो, हम भी तैयार हैं। सब सखी और आह्लादनी रस में पूरी गई हैं, प्रिया कृपा करी प्यारे तन पुनि पुनि चितई हैं। जब लालजू को देखा कि लालजू बड़े उत्साह हैं तो एक अद्भुत प्रेममयी दृष्टि से लाडलीजू श्री लालजू के तरफ देख रही हैं कि आप भी प्रसन्न हो ना। तो लालजू बोले आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, हम क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। सब सखी बड़ी आह्लादित हैं, आनंदित हैं, रस से परिपूर्ण हैं। लेके कंठ सुलाल बाद के ढिंग यो आई, वाद्य सुजंत्र बजाए बधाई उमग सुगाई। कंठ में सुंदर सुंदर ताल मृदंग लटकाए हैं और सारी सखियों से बोली कि जहां बाद में हम प्रवेश करें बाद ग्राम में, तुरंत बधाई की धूम मच जानी चाहिए। सब अपने अपने गले में, कंठ में वाद्य यंत्र लटका लो, बांध लो, करताल ले लो, झांझ ले लो, मजीरा ले लो, ढोल ले लो, नगाड़े ले लो, सहनाई ले लो, कटतार ले लो, आदि आदि जितने वाद्य यंत्र हैं सब ले लो। और जैसे ही बाद के ढिंगियों आई, बाद ग्राम के निकट आई, सोई लाडली जी ने कहा बधाई उत्सव प्रारंभ करो सब सखियां। तो खूब बधाई उत्सव होने लगा। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। महल माही करी प्रथम जूत्सव श्री हितयाली, अब आई ढिंग सदन व्यास सुंदरी सुख चाली। सुख का संचालन करने वाली सुंदरी श्री प्रियाजू पहले तो श्री निकुंज में महल में बधाई उत्सव मनाया, अब बाद ग्राम में आई हैं। ब्रज बनितन के वृंद चहूं दिसिते यो आमे, मनु करनिन के जूथ महा आनंद सो धामे। जूत के जूत ब्रज युवतियों के आ रहे हैं, ब्रज बनितनों के आ रहे हैं, चारों दिशाओं से जूत के जूत आ रहे हैं कि कैसा आनंद छा रहा है। ऐसा घोष, ऐसा नाद तो हमने इन 5-7 दिनों में भी नहीं सुना बधाई का जैसा ऐसा नाद हो रहा है। क्योंकि संगीत की स्वामिनी है सब सखियां, जब वह गा रही हैं तो अनेक प्रकार के राग रंग प्रकट हो रहे हैं। जो राग रागनियां न कभी सुनी गई ऐसी राग रागनियां प्रकट हो रही हैं। तो सब बड़े आनंदित हैं, बोले हमने ऐसा घोष, ऐसी धुनकार, ऐसी गरज पखावज आदि की हमने आज तक नहीं सुनी। चलो 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 देखें। तो सारी ब्रज बनिताएं भाग भाग कर श्री तारा सदन की ओर बढ़ रही हैं। तिनके मध्य सुप्रिया लाल निज सखियन दीने। सारी सखियां इकट्ठी हैं, ताल मृदंग उपंग बजा रही हैं और बीच में मध्य में प्रियालाल बधाई की थाल लेकर के बीच में चल रहे हैं। आहा। तिनके मध्य सुप्रिया लाल निजु सखियन दीने, गावत मंगल चार थार कर कंचन लीने। कंचन स्वर्ण जटित थाल श्री प्रियाजू ने, श्री लालजू ने अपने अपने हाथों में ले रखे हैं और मंगल चार कर रही हैं, मंगल गायन कर रही हैं, स्वस्ति वाचन आदि भी पढ़ा रही हैं श्री लाडली जू। आई धसी ग्रह द्विज नरेश के अति छवि छाजे,
मनु कमलिन के वृंद चहु दिशि में शुभ ब्राजें। तुरंत श्री द्विज नरेश व्यास नंदन जी के गृह में श्री लाडली जू ने प्रवेश किया। अत्यंत उल्लासमयी छवि श्री लाडली जू की और समस्त सखियों की हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ कमलों के वृंद प्रकट हो गए हों, यूथ के यूथ कमल, जैसे बहुत समूह में कमल इकट्ठे हों तो कैसी सुंदर शोभा होती है। बहुत सारे कमल एक तालाब में हों, तालाब का बिल्कुल भी पानी दिखाई ना दे रहा हो और कमल ही कमल दिखाई दे रहे हों तो कैसी सुंदर शोभा हो रही है। ऐसी आज व्यास सदन की शोभा हो रही है। चारों तरफ श्री प्रियाजू और सखियां ये ऐसी लग रही हैं मानो कमल ही कमल खिल रहे हों, कमल ही कमल खिल रहे हों। मनो कमलन के वृंद चहु दिशि में शुभ भ्राजें। मानहु उड़गन सहित चंद्र विवि मध्य सुराजें। व्यास सदन नभोदित भय रस वृष्टि सुसाजें। मानहु उड़गन सहित चंद्र विवि मध्य सुराजें। चंद्र एक होता है, लेकिन रसिक जन क्या कह रहे हैं वाणी में, बोले चंद्र विवि मध्य सूरज है। दो चंद्र हैं, दो चकोर दो चंद्रमा। हमारे श्री निकुंज धाम में एक चंद्रमा नहीं है, दो चंद्र हैं, श्री युगल चंद्र। दो चकोर दो चंद्रमा, दोनों चंद्रमा हैं और दोनों चकोर हैं। बोले ऐसा लग रहा है मानो सारी सखियां तारागण हैं, तारा के समान सुशोभित हैं और बीच में ये युगल चंद्र विराजमान है। ऐसी शोभा हो रही है। व्यास सदन नभ उदित भये रस वृष्टि सुसाजें। जैसे चंद्रमा अमृत का वर्षण करता है, ऐसे ही प्रेम रस की वृष्टि करने के लिए आज व्यास सदन में युगल चंद्र प्रकट हुए हैं। व्यास सदन रस उदधि सुधा प्रगट्यो हित चंदा। मिलन सुआए ताहि जान निज गोद स्वच्छंदा। व्यास सदन मानो समुद्र है और ऐसी मान्यता है कि समुद्र से ही चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। तो बोले व्यास सदन ही वह उदधि है, समुद्र है, और इस ही समुद्र से अमृत प्रकट हुआ है, हित प्रेम, और उस प्रेमामृत से प्रकट हुए हैं ये हित चंदा, ये हित चंदा, हित चंद्र, ये दोनों युगल चंद्र प्रकट हुए हैं। मिलन सुआए ताई जानी निज गोत स्वच्छंदा। ये तो हमारी गोत्र की हैं, हम भी प्रेम स्वरूप हैं और ये भी प्रेम स्वरूप हैं। इस संबंध से स्वच्छंद होकर के श्री लाडली जू आई हैं। आई सुआंगन मध्य लाल मुख निरखी छकी हैं। प्यारी ही तारा माए निरखी आनंद जकी हैं। आंगन में श्री लाडली जू ने प्रवेश किया, देखा तारा रानी की गोद में व्यास नंदन खेल रहे हैं। लाला के मुख को देख करके प्यारी जू छक गई प्रेमानंद में। अद्भुत सुख उनके हृदय में उमड़ पड़ा और जैसे ही प्यारी जू को तारा रानी ने देखा, अरे मेरी इष्ट, उनके हृदय में अद्भुत आह्लाद, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं युगल चंद्र पधारते हैं। स्वयं प्रेम उनकी गोदी में खेल रहे हैं तो युगल चंद्र क्यों दूर रहेंगे। प्यारी ही तारा माए निरखी आनंद जकी हैं। जब प्यारी जू को देखा तारा रानी ने तो अत्यंत आनंद उनके हृदय में हुआ। तारा जू सन्मान दियो निज ढिंग हित आई। चौकी मणिमय सरस पुष्प युत हर्षि बिछाई। सुंदर चौकी बिछाई और पुष्पों की सुंदर गादी बनाई और युगल सरकार को उस पर विराजमान किया तारा रानी ने। तापर ले बैठाई श्री ठकुराई राधा। अपनो इष्ट पिछानी सुरस उरपुरी अगाधा। उस सुंदर चौकी पर श्री स्वामी जी को, अपनी ठकुरानी श्री राधा रानी को श्री तारा रानी ने विराजमान किया और ये मेरी इष्ट हैं ऐसा पहचान करके सुरस उरपुरी अगाधा, अद्भुत आनंद उनके हृदय में परिपूर्ण हो रहा है। अब कहने सुनने वाली बात तो है नहीं, ये तो जिस इस सुख का जो दर्शन कर रहे हैं और इस सुख को जो प्राप्त कर रहे हैं उनके हृदय की स्थिति है। इस सुख का तो वही अनुभव कर सकते हैं जो इस सुख में डूबे हुए हैं, जो इस सुख का आनंद लेते हैं।
चरण पूजी वन रानी निज कर तिलक कर्यो है, कुंवर ले आई गोद प्रिया लकी अंक भर्यो है। चरण पूछ करके वन रानी श्री तारा रानी ने अपने हाथ से श्री लाडली जू के तिलक किया और अपने श्री तारानंदन को, अपने लाला को लेकर के आई और श्री लाडली जू की गोदी में पधराया। कुंवर ले आई गोद प्रिया लखी अंक भर्योगे, प्यारी निरखी कुमार व्यास श्री तारा केरो, रही लाए और हेत असी सत सुख जु घनेरो। कितनी सुखी हैं प्रियाजू, कितनी आनंदित हैं प्रियाजू। या तो प्रियाजू के सुख का कारण श्री लालजू हैं, या प्रियाजू के सुख का कारण उनकी निज सखियां हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनको अपनी सखी कहने का सुअवसर प्राप्त होगा, हो रहा है और होता रहेगा। कितना कितना अहोभाग्य है गुरु प्रताप से, आचार्य प्रताप से, कि हम लाडली जू को अपनी सखी कह सकते हैं, अपनी सखी, अपनी सहचरी कह सकते हैं। बलिहारी है। ललितादि सखियां जिनको हम अपना प्राण मानती हैं, वे हमारी भी प्राण हैं, वे हमारी निज सखी हैं। ये जो हित शरणागत हुए हैं, ये छाप है कि श्री लाडली जू ने अपनी चिट्ठी में हमारा नाम लिख लिया है। हम जब से श्री हित शरणागत हुए हैं, तब से श्री लाडली जू की निज सहचरी हो गए हैं। स्वीकार जितनी जल्दी हम कर लें, उतनी जल्दी हमारा ही लाभ है। महाराज जी कहते हैं, हम कोई भी सेवा करें, अपनी दिनचर्या में कोई भी चेष्टा करें, तो हृदय में ये भावना रखते हुए करें कि हम लाडली जू की निज दासी हैं। कोई भी सेवा कर रहे हैं तो हृदय में क्या भाव है, मैं लाडली जू की दासी हूं और लाडली जू के निज महल की टहल कर रही हूं। ये भावना रखें। ये भावना ही जब परिपक्व हो जाती है, तो वो परिपक्व जो स्वरूप है हमारा, उसका अनुभव हो जाता है। सब निश्चित हो चुका है गुरुदेव के वचन, और गुरुदेव के वचन क्या है, सत्य हैं। उनका निश्चय सत्य है, तो उनके निष्ठा भारी पड़ेगा या हमारी नीचता ही भारी पड़ेगी? विचार कीजिए। बोलिए तो बहुत नीचता है, इससे नहीं मिले प्रभु, इसलिए नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमसे किया कहा है तो उनके वचन भारी पड़ेंगे, उनके वचन भारी पड़ेंगे। उनके वचन का सम्मान करेंगे युगल सरकार, कि हमारी सखी ने कहा है तो ये तो हमारी है ही। आज प्यारी जू अत्यंत आनंदित हो रही हैं। प्यारी जू ने व्यास जी और श्री तारा जी के पुत्र कुमार को जब अपनी गोदी में लिया, तो रही लाए और होत असीसत सुख जू घनेरो। अत्यंत आनंद हो रहा है, हृदय से लगा लिया व्यास नंदन को और खूब आशीष दे रही हैं कि तुम खूब सुखी रहो। आहा आहा कही मगन नृत्य की गति झुलई है। लाडली जी बोली, अगर हम डूब गए इसी में, तब तो बधाई देने आए हैं, काम ही नहीं होगा। बधाई उत्सव मनाना है खूब जोरों शोरों से, और हम विब्बल होंगी, हम अश्रु प्रवाह करने लगेंगी, तो सारी सखियां भी हमें देख करके भाव विभोर हो जाएंगी, तो रसाभास हो जाएगा इस बधाई उत्सव में। इसलिए तारा रानी के उन पुत्र को गोद में ले रखा है श्री लाडली जू ने, और बोली, अरे अरे चलो चलो सब सखियां नृत्य करो। आहा आहा कई मगन, आहा अहो भाग्य, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ऐसा कहकर लाडली जू बोली, चलो अब सारी सखियां नृत्य करो। प्यारे संग सब सहचरी गावत प्रेम मई हैं। प्यारे जू से बोली, अब आप भी यहाँ नहीं बैठो, चलो सामने चलो और सारी सखियों के साथ अद्भुत धूम मचाओ, नृत्य करो। ऐसो नृत्य जू कबहू नाही कीनी सुठी बाला। अब लाडली जू पे भी नहीं रहा गया। तारा रानी जी से बोली कि इस सुंदर चौकी पर आकर विराजो, तारा तने को लो, मुझे बधाई में नृत्य करना है, मेरे पर रहा नहीं जा रहा। तो लाडली जू उठी और ऐसा नृत्य किया जो कभी नहीं किया श्री लाडली जू ने, ऐसा नृत्य किया। अब लालजू ने जो नृत्य देखा, चकित हो गए। आहा मम स्वामिनी, ये कैसा नृत्य आप कर रही हैं आज, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसा लग रहा है लाडली जू।
ऐसो नृत्य जो कबहू ना ही कीनी सुठी बाला। श्री लाडली जी ने ऐसा नृत्य कभी नहीं किया। बंशी में हित रूप लगे गावन पिय लाला। जब लाडली जी के उस दिव्य सुधंग नृत्य को देखा श्री लालजू ने, तो लालजू बोले अब हम भी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। अपने मुख पर वंशी धारण करी और दिव्य स्वर आलापों से वंशी की गूंज तारा सदन में होने लगी, व्यास सदन में होने लगी। ले ले व्यास कुमार सकल निरतत रस भीनी। अब लाडली जी ने तारा रानी जी की गोद से श्री तारानंदन को लिया और अपनी गोद में लेकर के नृत्य कर रही हैं लाडली जी। सारी सखियों ने देखा लाडली जी अद्भुत सुख की वर्षा कर रही हैं, तो सारी सखियों ने कहा प्राण प्यारी श्री लाडली जी, हमें भी अवसर मिले, हम भी तारा तने को गोद में लेके खूब नृत्य करें। बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम भी खूब आनंद मनाओ, खूब बधाई लुटाओ समस्त ब्रजवासियों को, खूब आनंदित हो जाओ। ले ले व्यास कुमार सकल निरतत रस भीनी गावती ले ले नाम महारागन स्वर झीनी। बहुत दिवस रही सदन व्यास के प्यारी राधा ऐसो रस विस्तर्यो कहाँ कहूँ अगम अगाधा। ऐसा अद्भुत रस वर्षण किया और बहुत दिनों तक श्री लाडली जी व्यास सदन में रही। बहुत दिवस रही सदन व्यास के प्यारी राधा, प्यारी लाडली जी महाराज बहुत दिनों तक श्री हिज्जू के समीप रही। सुरत के लीरस भरी महाप्रीतम संग कीनी लेके तारानंद गोद और अंतर दीनी। प्यारी जू की गोद लाल श्री हित छवि पावे मंद मंद मुस्काए प्रिया मुख निरखी सिहावे। प्यारी जू की गोद में श्री लालजू महाराज आनंदित हैं, अद्भुत छवि प्राप्त कर रहे हैं। मंद मंद प्यारी जू उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं और प्रियाजू के मुख को निरख करके श्री व्यास नंदन भी बार बार मुस्कुरा रहे हैं। बार बार श्री लाडली जू श्री तारा तने के मुख को चूमती हैं, बार बार अपने कंठ से लगाती हैं, बार बार चुटकी बजा बजा कर पुचकारती हैं। जैसे बालक को पुचकारा जाता है, करज चटकी पुचकार नाम हरिवंश मलावे, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ऐसे चुटकी बजा बजा कर श्री तारानंदन को आनंदित कर रही हैं। प्राणन थाती ही नैन सो नैन मिलावे किलकत श्री हितलाल कुंवरी अमोद बढ़ावे। जब हरिवंश हरिवंश कह के नेत्रों को हितजू की से मिला रही हैं श्री लाडली जू, तो लाल श्री हितलाल जी बड़े कुलक रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और उनकी किलकन को देख करके, पुलकन को देख करके श्री लाडली जी और प्रफुल्लित हो रही हैं। हित प्रीतम मृदु हिलगन लकी हो गई बिकाई ही गति और ही भई सुरत तन मन ही बुलाई। श्री प्रीतम जी कहते हैं कि ऐसी दिव्य हिलगन, प्रेम हिलगन को देखकर मेरा हृदय आनंदित होता है। श्री प्रियाजू कहती हैं तारा रानी से, अब जाओ और सुंदर पालने में ले जा करके श्री व्यास नंदन जी को पढ़ाओ, इन्हें सुलाओ। अद्भुत पालने में श्री व्यास नंदन जी विराजमान हैं, कैसे अपूर्व शोभा हो रही है, मानो श्री युगल की प्रेमा शक्ति ही बाल रूप में पालने में झूल रही हो, ऐसी शोभा हो रही है, अपूर्व शोभा। प्रेमा शक्ति हैं श्री युगल की। शिशु की रसमयी चेष्टाएं निहार कर तारा रानी अनुपम सुख में डूब रही हैं। अपने हाथों से लालन को झुलाते हुए अपने सौभाग्य की बार बार सराहना कर रही हैं तारा रानी। परम सुंदर व्यास सुवन सुख पूर्वक पालने में झूल रहे हैं। पालने की शोभा परम मनोहर हो रही है। सुंदर रत्न जटित पालना और ऊपर लाल गुलाल से रंगा हुआ एक जरी का वितान, जरी से युक्त वह वितान सुंदर तना हुआ है उस पालने के ऊपर। मानो प्रातःकालीन शीतल सूर्य लालन की छवि देखने के लिए आए हुए हैं। सूर्य कौन से? शीतल सूर्य, बीच दिन के सूर्य नहीं। शीतल जो सुबह सुबह अरुणोदय होता है उस समय के जो शीतलता प्रदान करने वाले सूर्य होते हैं वह। मानो प्रातःकालीन शीतल, मानो शीतल रवि चौसर है, शीतल रवि, मानो शीतल रवि चौसर है छवि देखन को आयो। ऐसा लग रहा है मानो सूर्य ही स्वयं श्री हितलालन जी की छवि देखने के लिए आया है।
द्विज रानी परम मोद में भरी हुई श्री हितलाल को झूला झुला रही हैं। कुंवर की किलकारी निहार कर तारा रानी फूली नहीं समाती, कभी लाल के कर कमल में लटुआ दे देती हैं। लट्टू होते हैं ना बच्चों खेलने वाले, ऐसे घुमाओ तो घूमता है, ऐसे वो लटुआ, और वो क्या कहते हैं झुनझुना, ये छन छन आवाज आती है जिसमें, वो दे देती हैं। कर कमल में लटुआ दे देती हैं, ताली बजा बजा कर और लाला को हंसाती हैं। कभी अपनी नजर ना लग जाए तो इस डर से तुरंत अपनी आंखों का काजल लेकर के और लालजू को डिठौना लगा देती हैं, हितलालजू को। इस प्रकार श्री हितरिवंश चंद्रजू अपने अत्यंत रसमय परम पावन बाल चरित्रों के द्वारा अपनी जननी और अपने जनक को परम आनंदित कर रहे हैं। और भी दिव्य लीलाएं श्री व्यास जू के लाला की हैं, ताराजू के लाला की हैं, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।